Hello learners, welcome back to our channel Ma Beti Jugalbandi. Yes, we are back again with a new video on a fresh topic. But before starting the video, let us continue with today's interesting fact first of all, and that is about black hole number. Let us consider an example, and that is say a word mathematics. And the word mathematics consists of 11 letters from M to S. Mathematics consists of 11 letters. अब हम 11 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. To say a word 11, we will see that 11 consists of 6 letters. 11 जो word होता है वो 6 letters consist करता है. ELEVEN. अब 6 का ले लेते हैं. 6 जो वर्ड है वो 3 लेटर्स कंसिस्ट करता है. 3 लेटर्स से फॉर्म होता है वर्ड 6. SIX. अब 3 के एग्जाम्पल ले लेते हैं. 3 जो है वो 5 लेटर्स कंसिस्ट करता है. THREE. 5 लेटर्स कंसिस्ट करता है. अब बात करते हैं 5 की, तो 5 4 लेटर्स कंटेन करता है. FIVNE. अब अगर हम बात करें वर्ड 4 की, तो आप इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे. 4 को ही आप लूप पे चलाते रहेंगे. वो इसलिए क्योंकि 4 इज़ द ओनली नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट स्पेल्ड द सेम एज इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी. यानी कि जितनी 4 की क्वांटिटी होती है उसमें लेटर्स भी उतने ही होते हैं. FOUR 4. क्वांटिटी भी वो 4 ही दर्शाता है और उसमें लेटर्स भी 4 ही होते हैं. ये है 4 नंबर का ब्लैक होल कंसेप्ट. So I hope you guys found it interesting, and let us continue with today's video on the topic integers. All the very best. See you. Hello everyone, we are back with a new topic, integers. What are integers and how to add, subtract, multiply and integers, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले what are integers? Integers होते क्या हैं? Integers include positive numbers, negative numbers and zero. In fact, integer is a Latin word which means whole or intact. This means integers do not include fractions or decimals. यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 and so on, and their negatives -1 -2 -3, all these numbers are known as integers. देन पॉजिटिव नंबर्स, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में. तो क्या है पॉजिटिव नंबर्स? अ नंबर इज पॉजिटिव इफ इट इज ग्रेटर देन 0. अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो हम उनको पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इसके बाद हमने डेफिनेशन में पढ़ा था पॉजिटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स, व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स? अ नंबर इज नेगेटिव इफ इट इज लेस देन 0. अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो हम उनको नेगेटिव नंबर्स कंसीडर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. एंड इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स के अलावा 0 भी है. तो 0 भी इंटीजर ही है. 0 इज डिफाइंड एज नीदर अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर. 0 ना पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव नंबर है. इट इज अ होल नंबर एंड सिंबल फॉर 0 इज दिस वन. सो कलेक्टिवली वी कैन से इंटीजर्स आर अ कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स वेयर z डिनोट्स इंटीजर्स. तो आई होप कि आपको इंटीजर्स समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स क्या होता है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनके 4 ऑपरेशंस. नंबर्स पर जो 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स. क्या इसके रूल्स होंगे और कैसे हम इनको ऐड करेंगे. दीज आर सम रूल्स फॉर एडिंग इंटीजर्स. ये केसेस हैं
इंटीजर्स विद सेम नंबर, सेम साइन, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और वो दोनों ही या तो पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे और क्या उनका साइन होगा। तो इंटीजर्स विद सेम साइंस ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, यानी कि उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। यूज द कॉमन साइन फॉर सम। अब एक नया वर्ड आपने देखा है इसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? तो लेट मी टेल यू व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटीजर विदाउट रिगार्ड टू इट्स साइन, यानी कि किसी भी इंटीजर का आप उसकी जो फेस वैल्यू जो हमें वो दिखने में लग रहा है उसे ले लें विदाउट रिगार्ड टू इट्स साइन, यानी कि उसके साइन को हम कंसीडर ना करें। सो इन प्रैक्टिस एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स टू रिमूव एनी नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ अ नंबर and to think of all numbers as positive. How to find absolute value of integer? Suppose I have to find the absolute value of integer 4. So कैसे करेंगे कि जिस भी हमें इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है उसे बार्स में पुट कर दीजिए और इसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि हमें पता है कि ये 4 है तो इसको हमने एज इट इज ले लिया। अभी आप अगले एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज 4। हमें सिर्फ इसका फेस वैल्यू उठाना है, हमें इसका नेगेटिव नंबर को छोड़ देना है। पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो सेम ही होगा, नेगेटिव इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी फेस वैल्यू होगी, यानी कि उसकी जो नंबर है वो होगा उसके नेगेटिव साइन को छोड़ने के बाद। तो आप समझ में आ गया होगा कि क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5, यानी कि नेगेटिव मार्क को हटाना है, पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम पढ़ रहे थे कि एडिंग इंटीजर्स में ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यूज द कॉमन साइन फॉर सम, यानी अगर दो इंटीजर्स हम ऐड कर रहे हैं और दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हैं या दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं, तो सबसे पहले तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को आप जोड़ दीजिए और उसके साथ अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइन रहेगा और नेगेटिव हैं तो नेगेटिव साइन रहेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। पहला केस है कि हम 3 + 5, 3 पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, और ये जो साइन है ये हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन का साइन है ये हमारा, और 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स 5 भी पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज को हमने ऐड किया, 3 + 5 8, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये हमारा जो सम है वो भी पॉजिटिव होगा। सेकंड में देखिए हमें ऐड करना है -3 एंड -5 को। सबसे पहले तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ये इस -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3 एंड -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5। 3 + 5 = 8, क्योंकि दोनों सेम साइन के साथ है तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड किया और दोनों का जो कॉमन साइन है, दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। थर्ड केस में देखें, थर्ड केस में भी देखिए दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, -4 को ऐड करना है -9 में, दोनों का सेम साइन है तो पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 4 एंड -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 9। 4 + 9 is 13 and both integers are negative, that's why the sum will be negative. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 + 9, 4 पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली अगर किसी इंटीजर के सामने कोई साइन नहीं है तो उसको हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे। ऐसे ही 9 के आगे भी कोई साइन नहीं है, ये साइन एडिशन के लिए है। 4 + 9 एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड किया, 4 + 9 13, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं, डिफरेंट और अपोजिट साइंस। अगर इंटीजर्स जिन्हें हमें ऐड करना है वो अपोजिट साइन के साथ है, यानी कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट द लेसर एब्सोल्यूट वैल्यू
from the greater absolute value, then use the sign of the integer with the greater absolute value for the sum. यानी कि दोनों में से दोनों इंटीजर्स की जो कम एब्सोल्यूट वैल्यू वाला इंटीजर है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, और सम के सामने उसका साइन लगाइए, उस इंटीजर का साइन लगाइए जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप हमें ऐड करना है 3 पॉजिटिव है प्लस -5। तो पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3 एंड 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5। क्योंकि ये अपोजिट साइन के साथ है इसलिए हम इन दोनों को एडिशन रहे हैं, लेकिन हम परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन बिकॉज दीज इंटीजर्स आर विद डिफरेंट साइंस, अपोजिट साइंस। तो 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 2 हमारे पास आएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की ज़्यादा है तो 5 का जो साइन होगा वही साइन हम सम के साथ पुट करेंगे। तो नेगेटिव ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, 10 पॉजिटिव इंटीजर है प्लस -7। तो पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 - 7 दैट इज 3, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उसकी एब्सोल्यूट ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, तो उसी का साइन आएगा। यानी कि कोई साइन नहीं है तो ये हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखें, -7 + 9 अपोजिट साइंस हैं जिन इंटीजर्स के जिन्हें हम ऐड करना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 में से 7 माइनस किया, हमारे पास 2 बचा, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इंटीजर इस पॉजिटिव इंटीजर की ज़्यादा है तो ये जो सम होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 70 + -17। ये जो 70 है ये पॉजिटिव इंटीजर है और 17 है नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 70 में से हम 17 माइनस करेंगे तो हमें 53 मिलेगा, और जो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू वाला इंटीजर है वो पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहेगा। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, -100 + 10। 2 इंटीजर्स हैं जिन्हें ऐड करना है, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को माइनस कर दीजिए। 100 में से माइनस किया हमने 10 तो हमें मिला 90, और एब्सोल्यूट वैल्यू इस नेगेटिव इंटीजर की ज़्यादा है तो इसी का साइन हमने सम के साथ पुट कर दिया। अब थर्ड सिचुएशन है हमारे पास, अ नंबर एंड इट्स अपोजिट, यानी कि एक नंबर और उसी के अपोजिट को अगर हमें ऐड करना है, द सम इज ऑलवेज अ 0। या अभी एग्जाम्पल से देखेंगे कि किसी भी इंटीजर को उसी के अपोजिट के साथ जब भी हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा एक 0 ही एज अ सम मिलेगा। द अपोजिट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अपोजिट ऑफ एनी इंटीजर इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इनवर्स। Additive inverse of 4 is -4. Additive inverse of -6 is 6। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगी लेकिन अपोजिट साइन हो जाएगा। नेगेटिव का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और पॉजिटिव इंटीजर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि अगर हम एक नंबर को उसके अपोजिट यानी कि उसके एडिटिव इनवर्स में जोड़ें तो हमें हमेशा एक 0 ही मिलेगी। एग्जांपल देखते हैं, 4 प्लस और इसका एडिटिव इनवर्स होगा -4। दोनों को ऐड करना है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 4 हमने माइनस किया तो हमें 0 मिला, एंड 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि अ नंबर एंड इट्स अपोजिट, और वी कैन से एडिशन ऑफ अ नंबर विद इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज अ 0। एक एग्जांपल और मैं दिखा देती हूँ आपको, -10 को ऐड करना है इसके अपोजिट यानी कि इसके एडिटिव इनवर्स के साथ, तो -10 का एडिटिव इनवर्स होगा +10। अपोजिट साइन के साथ हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम माइनस करेंगे, 10 में से 10 माइनस किया 0, तो हमें हमेशा ही 0 मिलेगा अगर हम एक इंटीजर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, ये तो हो गया एडिंग इंटीजर्स, तो इसका एक रैपअप देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको समराइज करके देखेंगे।
तो ये एक चार्ट फॉर्म में है, रूल्स फॉर एडिंग इंटीजर्स। सबसे पहले सिचुएशन हमारे पास है कि दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, तो हमें क्या करना होगा, ऑपरेशन क्या होगा, उन दोनों इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देंगे। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो जो सम का साइन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सेकंड सिचुएशन है कि दोनों इंटीजर्स जिन्हें हमें ऐड करना है दोनों ही नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन में उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देंगे और सम के साथ जो इंटीजर्स का कॉमन साइन है उसी को पुट कर देंगे नेगेटिव, माइनस का साइन। थर्ड सिचुएशन होगी हमारे पास कि पहला इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है और हमें ऐड करना है, डिफरेंट साइन के साथ है, तो हम जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो एक्चुअल में हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सम के साथ साइन जाएगा साइन ऑफ इंटीजर हैविंग ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू। जिस इंटीजर की ग्रेटर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर होगी उसी का साइन सम के साथ जाएगा। फोर्थ सिचुएशन भी सेम है कि पहला इंटीजर हमारा नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो हम वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज को और साइन जिसका एब्सोल्यूट वैल्यूज ज्यादा होगी उसका होगा। अब एक एक करके हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। सपोज पहले दोनों हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, 10 प्लस 35, दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करेंगे और जो साइन इसका है दोनों इंटीजर्स का वही रहेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 10 प्लस 14, 24, 15 प्लस 9, 24। सेकेंड एग्जांपल का देखते हैं कि -3 प्लस -5, दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देंगे, कॉमन साइन पुट कर देंगे। -12 प्लस -8, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर दीजिए और इसका कॉमन साइन हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट सिचुएशन कि फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है और सेकंड इंटीजर हमारा नेगेटिव है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, प्लस 39 को ऐड करना है हमें -13 में। देखिए पहला इंटीजर हमारा पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, दोनों को ऐड करना है, तो हम एक्चुअल में क्या परफॉर्म करने वाले हैं, उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। 39 में से 13 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 26 और साइन किसका जाएगा, हैविंग ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यूज। इसकी ग्रेटर वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो ये जो सम होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरी सिचुएशन में देख लेते हैं कि अगर पहला इंटीजर हमारा है पॉजिटिव और हमें ऐड करना है और दूसरा इंटीजर हमारा है नेगेटिव, तो देखिए 17 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और -30 देख ही सकते हैं कि ये नेगेटिव है, तो हम क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज को। 30 में से हम 17 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 13 और साइन कौन सा होगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, तो 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है और 30 का जो साइन है वो नेगेटिव का है, तो सम का साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ सिचुएशन में फर्स्ट इंटीजर हमारा नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास है -35 और मुझे इसको ऐड करना है 13 में, तो देखिए पहला इंटीजर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव ऐड करना है, तो हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, हम उनको एब्सोल्यूट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। 35 में से अगर मैं 13 माइनस करूं तो मुझे मिलेगा 22। एब्सोल्यूट वैल्यू 35 की ज्यादा है तो इसका जो साइन होगा वही साइन सम के साथ भी जाएगा। तो ये तो थे रूल्स फॉर एडिंग इंटीजर्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे। टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज सब्ट्रैक्शन टू एडिशन, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है हम उसको एडिशन में चेंज कर देंगे। देन चेंज द साइन ऑफ सेकेंड इंटीजर, जो हमारा दूसरा इंटीजर है उसका हमें साइन चेंज करना है। कहने का मतलब ये है कि दूसरा इंटीजर अगर हमारा नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे और अगर वो पॉजिटिव है तो उसे हम नेगेटिव कर देंगे। फाइनली फॉलो द रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ये दो स्टेप करने के बाद फिर हमें उनको
उसी तरह से डील करना है जैसे हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स कर रहे थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि इस बात का क्या मतलब हुआ। तो हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और फिर जो ये रूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक एक करके देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है कि मुझे 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से। तो 4 जो हमारा है वो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई साइन नहीं है। ये जो साइन है ये इस इंटीजर का साइन नहीं है, ये उस ऑपरेशन का साइन है जो हमें इन दोनों इंटीजर्स के साथ करना है। तो ये जो हमारा 2 है ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमारा एक एग्जांपल है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या है फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, चेंज सब्ट्रैक्शन टू एडिशन, यानी कि जो ये सब्ट्रैक्शन का साइन है इसे सबसे पहले हम एडिशन में चेंज कर देते हैं। बाकी आगे पीछे जो भी है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि 4 और इसको हमने सब्ट्रैक्शन को कर दिया एडिशन में चेंज। आफ्टर दैट चेंज द साइन ऑफ सेकेंड इंटीजर। तो ये हमारा सेकेंड इंटीजर है, ये पॉजिटिव था तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर में चेंज कर देते हैं। नाउ फाइनली फॉलो द रूल्स ऑफ एडिशन। और जैसे कि अभी हम पहले देख चुके थे कि हमें क्या करना है, जो हमने एडिशन के रूल फॉलो किए थे उन्हीं को फॉलो करना है। अभी देखिए एक इंटीजर हमारा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और हमें इनको ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम इनको क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, इनको इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 2 is 2 एंड साइन ऑफ द इंटीजर्स हैविंग ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है और ये वाला इंटीजर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका जो सब्ट्रैक्शन का जो आंसर होगा वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। डिफरेंस जो होगा, एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -10 को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे -35 से। इस इंटीजर को हम पैरेंथेसिस में अंदर बंद कर लेते हैं कुछ अच्छे से, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स चेंज सब्ट्रैक्शन टू एडिशन। जो आगे है वो एज इट इज हम रखेंगे, सब्ट्रैक्शन को चेंज करेंगे एडिशन में। चेंज द साइन ऑफ सेकेंड इंटीजर। सेकेंड इंटीजर जो हमारा है वो नेगेटिव है, इसको हम चेंज करके इसको पॉजिटिव इंटीजर में चेंज कर लेंगे। इसके बाद हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं एडिशन के लिए। तो एडिशन के हिसाब से अगर एक इंटीजर हमारा नेगेटिव है और दूसरा हमारा पॉजिटिव है तो हम क्या करने वाले हैं, एक्शन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज को। तो 25 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15, और जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है उसी का साइन रहेगा। 25 हमारा ग्रेटर है तो हमारा जो डिफरेंस है वो भी पॉजिटिव होगा। तो मुझे आई होप कि आपको ये सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस ये 2 रूल्स आपने फॉलो करने हैं कि सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज कर दीजिए और सेकेंड इंटीजर को मतलब उसके जो साइन है उसका अपोजिट निकाल लीजिए। उसके बाद हमें परफॉर्म वही करना है जो हम एडिशन के वक्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग द इंटीजर्स। अब वही 4 सिचुएशन हमारे पास होंगी कि जिन 2 इंटीजर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या पहला नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, या फिर पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। देखिए अगर दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं और हम उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑपरेशन में तो वही मल्टीप्लाई कर दीजिए उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को और कॉमन साइन पुट कर दीजिए। दोनों कॉमन से मतलब प्रोडक्ट में जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर सेम साइन के साथ है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एग्जाम्पल देते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखिए 3 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 5 15 और प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरी सिचुएशन है कि दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव है, हमें क्या करना है, एक्शन में हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन अगेन पॉजिटिव होगा। -3
मल्टीप्लाइड बाय -5। पहले तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15। क्योंकि दोनों सेम साइन के साथ हैं तो प्रोडक्ट भी इनका हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे दोनों नेगेटिव नंबर्स हों चाहे दोनों पॉजिटिव नंबर्स हों। थर्ड सिचुएशन है कि पहला इंटीजर हमारा नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। मान लीजिए यही एग्जाम्पल थोड़े वेरिएशन के साथ लेते हैं। -3 मल्टीप्लाइड बाय 5, इंटीजर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 3 5 15। एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव है। ऑपरेशन में एक्शन में हमने इनको मल्टीप्लाई किया और साइन हमें रखना है नेगेटिव का, यानी कि अगर इंटीजर्स अपोजिट साइन के साथ हैं तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और नेगेटिव साइन रखिए। पहला इंटीजर अगर हमारा पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो वही इससे ऊपर वाली सिचुएशन काम करेगी। एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन पुट कर दीजिए। फोर्थ ऑपरेशन है रूल्स फॉर डिवाइडिंग इंटीजर्स। हम एडिशन देख चुके हैं, हम सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया और हमारा फोर्थ ऑपरेशन है डिवाइडिंग द इंटीजर्स। करीब करीब मल्टीप्लिकेशन जैसे ही रूल्स हैं इसमें भी। देखिए पहली सिचुएशन है कि जिन दो इंटीजर्स को हमें डिवाइड करना है दोनों सेम साइन यानी कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ऑपरेशन क्या होगा, यानी कि क्या एक्शन लिया जाएगा उन पर, उन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। दोनों ही पॉजिटिव हैं, साइन भी जो क्वोशिएंट का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए मुझे 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। क्वोशिएंट होगा 5, दोनों ही पॉजिटिव हैं, जो हमारा क्वोशिएंट है वो भी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं और उन दोनों को हमें डिवाइड करना है तो एक्शन के तौर पर हम उनको उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे और साइन भी पॉजिटिव ही होगा, यानी कि जो क्वोशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा। मान लीजिए यही एग्जांपल है -10 डिवाइडेड बाय -2, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को आप डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और दोनों ही सेम साइन के साथ हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्वोशिएंट हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। एक अगर नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो एक्शन के तौर पे हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे और जो क्वोशिएंट होगा, जो आंसर होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। मान लीजिए मुझे 10 को डिवाइड करना है -2 से, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो जो क्वोशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा। या फिर इसको दूसरी तरह से देखते हैं कि -10 को डिवाइड करना है 2 से, इसमें जो 10 है पहला इंटीजर है वो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, क्वोशिएंट हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर दोनों इंटीजर्स सेम साइन के साथ हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा या फिर जो क्वोशिएंट होगा वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर डिफरेंट साइन के साथ है कि एक इंटीजर नेगेटिव और एक इंटीजर पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और डिवाइड कर रहे हैं तो उनका क्वोशिएंट नेगेटिव होगा। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए ये तो था कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई मोर देन 2 इंटीजर्स, अगर हम 2 से ज़्यादा इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके साइन का क्या होगा। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि जिन इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उनका की काउंटिंग, उन इंटीजर्स की काउंटिंग एक इवन नंबर है तो जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि -3 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -5। देखिए हम कितने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 यानी कि इवन नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -4। 4 इंटीजर्स हैं और इनमें से नेगेटिव इंटीजर्स भी 4 ही हैं, 1 2 3 4। 4 इज एन इवन नंबर, दैट्स वाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव।
सेकंड सिचुएशन है द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। अगर हम कुछ नंबर्स को, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो जो इंटीजर्स हैं उनकी जो काउंटिंग है, उनका जो नंबर है वो एक ऑड नंबर है नेगेटिव इंटीजर्स का, तो जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे कि यही एग्जांपल हम इसी में देख लेते हैं कि अभी मैंने ये 4 इंटीजर्स का एग्जांपल लिया था। सपोज मैंने एक और इसमें ऐड कर दिया तो टोटल 5 इंटीजर्स हो गए हैं। नेगेटिव इंटीजर्स ही हमें काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5। 5 इज एन ऑड नंबर, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। सपोज एक और मैं इसमें इंटीजर ऐड कर लेती हूँ 5। अब टोटल इंटीजर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या अब प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं, नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हमें जो काउंट करने हैं वो केवल नेगेटिव इंटीजर्स को करने हैं, टोटल इंटीजर्स को नहीं। तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 इज एन ऑड नंबर, तो जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई तो इन 6 पूरे 6 के 6 इंटीजर्स को करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट का साइन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो आई होप गाइज आपको इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज, एडिटिव इनवर्स एंड 4 ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स, उनके रूल्स, ये सब समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स डालने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो अबाउट दैट। कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय।